हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि एक्वेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए नवंबर का महीना क्या मैसेजेस लेकर आया है। इस दफ़ा मंथली के अंदर मैं एस्ट्रोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ और ये एस्ट्रोलॉजी आपको बेनिफिट करेगी, स्पेशली अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट होंगे तो, क्योंकि चार्ट जो होता है वो पर्सनल लेवल के ऊपर बनता है, सो उसमें जनरल चीज़ें जो है वो उस तरह से डील करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप हैं एक्वेरियस असेंडेंट, तो इस टाइम पे जो आपके लिए सूरत हाल है, आप ये समझ लें तकरीबन 20-21 तारीख के बाद जाके आपके पैसों के हवाले से जो मामलात हैं वो कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ ना कुछ अर्निंग जो है वो या तो पहले से बेहतर हो जाएगी या रुके हुए जो पैसे हैं वो पैसे जो लोगों की तरफ से कहीं से मिलने हैं आपको, उनके रिलीज़ होने का इम्कान है। इसके अलावा मुस्तकिल मरकरी की पोजीशन जो है वो चूँकि वर्गो में है, आपका 8th हाउस है, तो कुछ ना कुछ ऐसे मामलात में भी पेशरफ्त हुई होगी या होने का अभी भी इम्कान है जो कि विरासत के हवाले से हो सकते हैं, हुकूमत के हवाले से हो सकते हैं। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो पिछले काफ़ी अरसे से, तकरीबन 1.5 साल से, जो सैटर्न की मौजूदगी है कैप्रिकॉर्न के अंदर, ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि पर्सनल लेवल के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे रही है। आप ना सिर्फ ज़हनी तौर पे उलझन का शिकार रहे होंगे, नुकसानात भी हुए होंगे, आपके गलत फ़ैसले भी आपसे यकीनन सरजद हुए होंगे। अभी आपको इस बात का अंदाज़ा जनवरी में जाके होगा, जब एक थोड़े से छोटे से ब्रीफ से टाइम पीरियड के लिए सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में जाएगा और फिर वापस जो है वो कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा। वो आपको एक ब्रीफ विंडो मिलेगी ये समझने के लिए कि हालात जो हैं वो आने वाले दिनों में कुछ अरसे के बाद ठीक जब होंगे तो क्या होगा। और फिर एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर जब सैटर्न जो है वो कम्प्लीटली आउट हो जाएगा कैप्रिकॉर्न से और एक्वेरियस में एंटर होगा, तो समझ लें कि आपके लिए एक बेहतरीन टाइम पीरियड का आगाज़ होगा। इसके अलावा जो ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो उन लोगों के लिए हैं स्पेशली जो कि एक्वेरियस की एंड वाली डिग्रीज़ के ऊपर हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये वाले जो डिग्रीज़ हैं जिन लोगों की एक्वेरियस असेंडेंट की या एक्वेरियस सन उनका इस जगह पे मौजूद है, वो भी किसी न किसी हिसाब से डिस्टर्बेंस का शिकार नज़र आएंगे आपको। इसके अलावा जो आने वाले दिनों में सूरत हाल में बेहतरी होगी, मार्स की पोजीशन बेहतर होने की वजह से आपकी जो काम करने की सलाहियत है, जो मोटिवेशन है, एक इंसान के अंदर जोश और जज्बा होता है, वो भी बेहतर होने का इम्कान है। हालांकि ये भी पिछले, चूँकि मार्स की पोजीशन भी पिछले काफ़ी अरसे से सन के साथ क्लोज रहने की वजह से कंबस्शन का शिकार है, तो इसकी में भी आपने काफ़ी ज़्यादा जैसे अपने अंदर लेजीनेस, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ मोटिवेशन फील की होगी, लेकिन विद द टाइम ये भी ऐसा ऐसा ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये महीना जो है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कार्ड्स की तरफ। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। हो सकता है कि आपके लिए पार्शल मैसेज हो और हो सकता है कि कंप्लीट मैसेज आपके लिए हो सकता है रिलेशनशिप के बारे में बात आपके बारे में हो रही हो या आपसे रेजोनेट कर रही हो, और हो सकता है कि करियर के मामलात आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा रिलेटेबल हों। सो पहले आज मैं करियर को डील करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में भी रिक्वेस्ट आई हुई है, और फिर हम रिलेशनशिप जो लव और अदर देन लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, फिर हम उनको देखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो बात है वो क्या है, वो ये है कि मामलात जो हैं आने वाले, जैसे कि मैंने एस्ट्रोलॉजी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहा कि आने वाले 2 महीने जो हैं वो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा डायनामिक और क्रिटिकल और एक्साइटिंग भी कुछ किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। और इसमें सिचुएशन ये है कि डिसीजन है जो कि रीसेंट पास्ट में किया गया है, और ये रीसेंट पास्ट जो है ये इसी साल का आगाज़ नज़र आ रहा है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो कुछ ना कुछ फ़ैसला आपने किया है, लेकिन वो फ़ैसला जो है ना, वो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सैटर्न जो है वो उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। इस तरह की सूरत हाल के अंदर क्या होता है कि हम गलत फ़ैसले करते हैं,
तो ये फ़ैसला जो कि आपने किया एक नया स्टार्ट लेने के बारे में, काम के हवाले से, हो सकता है आपने जॉब चेंज करने के बारे में सोचा हो सकता है आपने एक शहर को छोड़ के दूसरी जगह जाने, एक मुल्क को छोड़ के दूसरी जगह जाने की कोशिश की हो कि मैं वहाँ जाके सेटल हो जाऊँ या वहाँ जाके रहना शुरू कर दिया जाए, और आपने ये किया भी है, ठीक है। लेकिन समहाउ ये फ़ैसला जो है वो सही नहीं साबित हुआ, या ये वैसा नहीं निकला जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, इसके रिज़ल्ट वैसे नहीं निकले, और अब आपके सामने एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें टोटल अनसर्टेनिटी है। और ये अनसर्टेनिटी ऐसी है कि आपको अब समझ नहीं आ रही कि आगे जाना है, पीछे जाना है, वापस जाना है, यहीं पे रहना है, कि क्या करना है। इस सारे मामले के अंदर ये जो नवंबर और दिसंबर का महीना जो है ये ऐसा है जो कि आपको मौका दे रहा है सोचने और समझने का और दोबारा से एक फ़ैसला करने का। जनवरी की विंडो के अंदर बहरहाल आप वो डिसीजन ले लेंगे या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे जो डिसीजन आप इस ड्यूरेशन में बनाएंगे। एक अच्छी बात इसमें ये है कि फ़ाइनेंशली आपको अगर कुछ डिफ़िकल्टी है तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जो है वो होती रहेगी, मिलती रहेगी। आपके पास कोई ना कोई आइडिया भी ब्रू कर रहा है बिहाइंड द सीन जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि चूँकि पिछला फ़ैसला आपका इतना सही साबित नहीं हुआ है या उतना इजी नई चीज़ें रही हैं जो या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं रही हैं, तो इस चीज़ ने, और ऊपर से अभी भी करंटली भी अनसर्टेनिटी है, तो इस चीज़ ने आपकी स्पीड जो है वो स्लो कर दी है। आप कदम उठाते हुए डर रहे हैं, आप स्टेप लेते हुए डर रहे हैं, आप डिसीजन बनाते हुए डर रहे हैं, और एक एंग्जाइटी और फियर है, और ये कि फिर दोबारा चीज़ें रिपीट ना हो जाएं, फिर अभी तो ये किया था फिर दोबारा प्रॉब्लम ना हो जाए। एक वो जो पास्ट का फैक्टर है ना आपके अंदर, वो आपको ना डिस्टर्ब कर रहा है और वो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। तो यकीनन इस ड्यूरेशन के दौरान, ख़ास तौर पे नवंबर के महीने में, पेस जो है वो आपकी स्लो ही रहेगी। बहुत ज़्यादा सोच विचार, बड़ा फूंक के कदम उठाना, अपने सारे फ़ैसलों को रिपीटेडली चेक करना, ये सारी सिचुएशन आपके साथ रहेगी। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि डेस्टिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपके बारे में डिसीजन हो चुका हुआ है, ठीक है। अब आप एक डिसीजन आपके समझे, एक 5D रियलिटी में एक डिसीजन हो चुका हुआ है, आपसे ऊपर जो हायर सेल्फ है एक डिसीजन हो चुका हुआ है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने यहाँ पे उस डिसीजन को रियलाइज़ करना है और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी इस 3D के अंदर। ये वो सूरत हाल है करंटली जिसके अंदर आप मौजूद हैं। नया स्टार्ट लेने की कोशिशें बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये अपॉर्चुनिटी यकीनन आपको किसी न किसी तरफ से ऑफ़र की गई है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। अच्छा, ये हेल्प जो है, जो मैंने कहा, ये ऑफ़र जो है ये एक कोई आइडिया हो सकता है, ये हेल्प जो है ये फ़ाइनेंशियल एड भी हो सकती है, ठीक है, मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है, ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में हो सकती है। बहरहाल एंड ऑफ द मंथ, नवंबर का आखिर जो है वो अच्छे नोट के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर बिलाखिर मूव करना शुरू हो जाएगा 21 के बाद, कैप्रिकॉन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो आपका फाइनेंशियल हाउस कंट्रोल कर रहा है। अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें होती हुई नज़र आ रही हैं। वो फ़ैसले जो कि आपको करने हैं और आपने कर लिए हैं, लेकिन अब आप डर रहे हैं स्टेप अप करने में, आपको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे रास्ता जो है वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। बेहतर ये है कि अपने जहन को इस उलझन से निकालें, इस खौफ से निकालें और यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखें, ठीक है। फेथ जो है वो आपको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे करियर के हवाले से जो 2 एडवाइस के कार्ड मेरे पास मौजूद हैं, 2 मेरे पास करियर के लिए हैं और 2 ही कार्ड्स मेरे पास एडवाइस के रिलेशनशिप के लिए हैं। सो पहला कार्ड जो है वो डिसिपेटिंग का कार्ड है। प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो रही हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ब्लर होती जाएंगी। अभी ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, विद द टाइम ये प्रोसेस क्लियर होता जाएगा, तेज़ होता जाएगा और मामलात आपके सामने ख़ुद ब खुद क्लैरिटी आती जाएगी। ये जो आपके जहन के ऊपर एक घबराहट, परेशानी, ओहो ये क्या हो गया, अब फिर ना हो जाए वाली फीलिंग है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होती चली जाएगी और आप इस फेज़ में से निकलते चले जाएंगे। एक दूसरा कार्ड जो है वो डेस्टिनी का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा, आपके बारे में फ़ैसला हो गया हुआ है। नाउ इट्स द टाइम कि आप अपनी
ह्यूमन जो मतलब एक ह्यूमन आपकी साइड है और एक स्पिरिचुअल साइड है, इन दोनों को मिला के, एक आपकी स्पिरिट है, एक आपकी ईगो है, इन दोनों को मिला के इकट्ठे एक डायरेक्शन में आपको चलने की ज़रूरत है। और ये बात याद रखिएगा कि आपके साथ सपोर्ट मौजूद है। आपको परेशान होने की, घबराने की, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछला कुछ अर्सा आपने काफ़ी तकलीफ़ में, परेशानी में, उलझन में, एक एम्बिग्युइटी होती है जिसमें समझ ही नहीं आ रही होती है कि क्या करना है। एक उस चीज़ में यकीनन आपने गुजारा है, बट उसमें कुछ ना कुछ लेसन्स थे जो कि आपको सीखने थे, ठीक है, वो आपने सीखे हैं या सीख रहे हैं। अगर आपने सीख लिए हैं तो आप यकीनन इस फेज़ में से अब निकल जाएंगे, और अगर आपको कुछ सीखने का बाकी है तो आप अपना काम जो है वो जल्दी कंप्लीट करें। सो नई बिगिनिंग्स जो हैं बहरहाल वो तैयार हैं, और आपको यकीनन कोई ना कोई इस बारे में इंडिकेशन भी मिल रही है, ये मैं आपको बता दूं। अब आ जाते हैं हम, यही कार्ड्स हैं, और रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप। ओके, अगेन यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मौजूद है, डेस्टिनी का कार्ड मौजूद है, यहाँ पे लक का, ये लक है आपकी, ये आपकी बल्कि गुड लक बोलना चाहिए। अलबत्ता मसला ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल करना चाह रहे हैं या किसी की तरफ हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको लगता तो है कि हाँ ये ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप डर रहे हैं, और आपका हिसाब वो है कि थोड़ा सा आगे बढ़े फिर डर के पीछे हो गए, फिर कुछ किसी दिन बात की फिर डर के पीछे हो गए। और यही वो वजह है कि इसकी वजह बेसिकली क्या है कि आपको ये डर है कि आपको रिजेक्शन ना मिल जाए, और अगर मैंने ये बात कही और उसने इनकार कर दिया तो क्या होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इन कार्ड्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली मतलब छपी हुई नज़र आ रही है। और अच्छा, इसमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्या इस पर्सन का ऐसा बिहेवियर, अनसर्टन बिहेवियर, उसकी अपनी वजह से है, ठीक है, या आपने कुछ पास्ट में किया है जिसकी वजह से वो अब खटक गए हैं आपसे, और वो अब आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे, या वो आपकी वजह से फ़ियर का शिकार हैं, या वो आपसे परेशान हैं। और उनको, क्योंकि यहाँ कार्ड्स में जो सूरत हाल है वो ये है कि जिस पर्सन को आप अप्रोच करना चाह रहे हैं वो ख़ुद आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा अलर्ट और कॉन्शियस हो चुका हुआ है, और वो समझता है या समझती है कि भाई ये एक इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ये तो 10 दफ़ा कुछ ऐसी बातें कर चुके हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं। अपने बजाय इसके कि आप दूसरे के बारे में अनसर्टन रहें, ठीक है, तो अपने बारे में भी आपको अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी अनसर्टेनिटी ये हो सकती है, अगर मेरा बाद में मूड बदल गया, अगर बाद में मुझे ये अच्छा ना लगा या अच्छी नहीं लगी, अगर बाद में, एक ये भी आपको खौफ है। एक आपका तीसरा खौफ जो कि बीइंग एन एक्वेरियस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, वो ये है कि मुझे कोई ग्रैब ना कर ले, मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई फंसा ना ले, अगर मेरे पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग गई तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली आपके अपनी फ़ोबियाज़ हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो उनका पास्ट का एक्सपीरियंस है वो सामने हो, और वो आपको ये लगता हो कि अच्छा उस टाइम पे ये हुआ था तो अब फिर ना ये हो जाए, और मुझे स्ट्रगल करनी चाहिए और मुझे रुकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको कार्ड्स की तरफ से जो बात कही जा रही है वो ये कि सबसे पहले तो ये जो आपका बिहेवियर है ना, जो आपने किसी दूसरे के साथ रखा हुआ है और इग्नोर किया है, उनको टाइम नहीं दिया है, या कुछ बातें ऐसी की हैं विच यू शुडंट से, तो आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, वरना मामलात आपके ठीक नहीं रहेंगे। दूसरी बात, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें आप, ठीक है, और अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, अगर आपको समझ लगती है इस बात की रिलेशनशिप में एंटर होने की, तो तभी आप ये स्टेप लें। ये नहीं होगा कि आप अभी तो हवा में छलांग लगा दें और उसके बाद आप परेशान होते रहें कि ये क्या हो गया है। बी माइंडफुल अबाउट योर सेल्फ, बी माइंडफुल अबाउट योर पर्सनैलिटी, और सोच समझ के आपको स्टेप लेने हैं। इस पर्सन ने शायद अब आपको बहुत ज़्यादा मौका नहीं देना, अगर आपने पहले कुछ इस किस्म की बात कर दी है। इट्स नॉट दैट यू हैव कि उनको कुछ नुकसान आपने पहुँचाया है,
लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इमोशनल लेवल के ऊपर आपने उनको ज़रूर डिस्ट्रेस किया है। तो ज़रा सोच समझ के कदम उठाइएगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना सिर्फ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, इसने आपको आपसे बात करना, आपसे रिलेशनशिप बनाने की भी कोशिश की है, लेकिन जो आपका रिस्पांस रहा है वो इतना अनसर्टन और इतना ही अनबिलीवेबल रहा उनके लिए कि वो जैसे पीछे हट गए हैं, वो जैसे अब आपको शायद चांस नहीं देना चाहते जब तक उनको बिल्कुल श्योर शॉट नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अब बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पहला एडवाइस का कार्ड है, वो कहता है आई लेट गो ऑफ द शैडो ऑफ द पास्ट बाय सीइंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम विद द आईज ऑफ लव। अब हुआ क्या है, इस कार्ड के अकॉर्डिंगली क्या हुआ है कि जो पिछले आपके माजी के जो तजर्बात हैं या माजी का जो, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में भी ये हुआ हो कि आपका कोई रोमांटिक सिचुएशन हो और वो ब्रेकअप हो, आपकी सिचुएशन में ब्रेकअप हो गया हो और फिर अब आप जो हैं वो दोबारा डर रहे हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने अपनी फैमिली में इस तरह की चीज़ें देखी हों, इस किस्म के ट्रॉमास उन्होंने देखे हों अपनी बहन भाइयों के बारे में, माँ बाप के बारे में, कि अब उनका रिलेशनशिप के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं रहा है। उनको लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक आदमी हैं और आपने किसी खातून के बारे में ये देखा है कि उन्होंने बेवफाई की है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज़ बहुत शिद्दत से हिट की हो और अब आपको किसी औरत के ऊपर एतबार ना आता हो। लेकिन कार्ड ये कहता है कि आप उस टाइम पे अपने माजी में से बाहर आ सकते हैं जब आप उस पर्सन को मोहब्बत की आंख से देखेंगे। जब तक आपके दिल में, जब तक आपकी नज़र में वो फीलिंग्स नहीं होंगी, आपको यही डर पड़ा रहेगा कि भाई ये तो काम ख़तरनाक है। सो अब मोहब्बत की आंख से कैसे देखेंगे? यू नीड टू क्रिएट लव इन योर साइड, लव फॉर योर सेल्फ, लव फॉर अदर्स। पॉजिटिव अंदाज में सोचेंगे। अगर आप नेगेटिवली इस तरह अपने फोबियाज़ अपने अंदर भर के रखेंगे तो फिर तो आपकी चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी। अच्छा, दूसरी बात उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आई ऑनर हाउ आई वॉन्ट टू फील। क्या आप महसूस करना चाहते हैं? क्या आप लव्ड फील करना चाहते हैं, केयर्ड फील करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग, कोई ना कोई ऐसा हो जो कि आपसे मोहब्बत करे, कोई ना कोई ऐसा हो जो कि आपसे प्यार करे, कोई ना कोई ऐसा हो जो कि आपका ख्याल करे, कोई ना कोई ऐसा हो जो कि आपके लिए कॉन्शियस हो, आपकी पेन के लिए, आपके हर्ट के लिए, आपके अकेलेपन के लिए? तो आपको ये कैफियत जो हैं, ये फीलिंग्स जो हैं, इनको रजिस्टर करने की ज़रूरत है, इनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपको ये बात मान लेने की ज़रूरत है दैट यू नीड समवन इन योर लाइफ। अनटिल अनलेस कि आप इस नीड को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, ठीक है, आपके अंदर वो ज़रूरत का एहसास जो है वो पैदा नहीं हो जाएगा, आपको ये नहीं फ़ील हो जाएगा कि हाँ यू नीड समवन, तब तक यू कैन नॉट लव और यू कैन नॉट सी समवन विद द आइज़ ऑफ लव। ये मुमकिन नहीं होगा। सो पहले लेवल के ऊपर यू नीड टू एक्सेप्ट योर ओन नीड्स, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाज़ दफ़ा लोग ये कहते हैं, इस बात को ही डिनाइल का शिकार इसी में रहते हैं कि नहीं मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग दैट और हैविंग समवन और दिस एंड दैट। ठीक है, सबसे पहले आपको जो महसूस होता है वो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। वो एक्सेप्टेंस आएगी तो फिर अगली बात बनेगी। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।